सुरनकोट मुठभेड़ में सेना का हुआ भारी नुकसान। गोलाबारी में एक जेसीओ व 4 जवान हुए शहीद। 4 से 5 आतंकियों के खात्मे के लिए जुटे सुरक्षा बल। बांडीपोरा में सूमो चालक का हत्यारा आतंकी हुआ ढेर। अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। कॉन्फ्रेंस की नैया के खेवनहार ने छोड़ा पार्टी का साथ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी थामा भाजपा का दावा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्फौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके में जारी मुठभेड़ में सेना को भारी नुकसान हुआ है। सुरक्षा बल मुठभेड़ के दौरान सेना के जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं पर एक आतंकी के मारे जाने की भी सूचना है। ये मुठभेड़ जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे सुरनकोट इलाके के जंगल में अभी भी जारी है। घेराबंदी में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की सूचना है और अपने साथियों की शहादत के बाद जवानों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। आतंकी मुठभेड़ से बचकर ना निकल भागेंगे और इसके लिए घेराबंदी को और मजबूत बनाया जा रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा सुरनकोट नियंत्रण रेखा से सटे डेरा की गली में के जंगलों में संदिग्ध देखे जाने की सूचना के आधार पर एसओजी और सेना ने सुबह से तलाशी अभियान चलाया था और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों के मौजूद होने के सबूत मिले। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का पीछा शुरू कर दिया और जब वो आतंकियों के नजदीक पहुंचे तो वहां छिपे आतंकियों ने उन पर घात लगाकर हमला बोल दिया। मुठभेड़ में जेसीओ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मों के ताब ना सहते हुए 5 ने दम तोड़ दिया। जम्मू स्थित रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने भी जेसीओ समेत 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। कश्मीर घाटी में अशांति फैला रहे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती असर देखने को मिल रही है। आज सुबह बांडीपोरा के हाजिन और अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक बांडीपोरा में मारा गया आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ का वहीं पर आतंकी था और वहीं पर जिसने पिछले दिनों शाहगुंड में सूमो चालक की हत्या भी की थी। कश्मीर में पिछले 5 दिनों के दौरान हुई हत्याओं के बाद से ही पुलिस व अन्य सुरक्षा बल इन हत्याओं में शामिल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। आज बांडीपोरा में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही एसओजी सेना व सीआरपीएफ का संयुक्त दल बांडीपोरा के हाजिन इलाके में पहुंच गया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों के ठिकाने के नजदीक पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पहले तो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु जब वह नहीं माना तो जवाबी फायरिंग में उसे मार गिराया। सुरक्षा बलों ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद जब उसकी पहचान की तो पता चला कि ये टीआरएफ का वही आतंकी है जिसने कुछ दिनों पहले सूमो चालक की हत्या की थी। आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में की गई है। वहीं पर इसे पहले सुरक्षा बलों ने तड़के 2:30 बजे के करीब साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग जिले के खडुंग वेरीनाग इलाके में भी एक आतंकी को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में हालांकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। इलाके में छिपे आतंकी को सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण करने का कई बार मौका दिया, परंतु हर बार उसने सुरक्षा बलों की अपील का जवाब अपनी गोली से दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं पर जवाबी फायरिंग में आतंकवादी मारा गया। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए आतंकी के पास से पिस्टल, उसकी मैगजीन और ग्रेनेड बरामद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित भाजपा पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और पीएमओ ने राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने भाजपा का दामन थामा। देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देते हुए कहा कि उनके लिए जम्मू के हित सर्वोपरि है और वह जम्मू
जम्मू के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने बताया कि हम जम्मू के लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित जम्मू घोषणा पत्र पर सभी लोगों को एक मंच पर आना चाहिए जिसमें जम्मू के हितों की बात हो। हमारा लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर एक सूत्र में पिरोना है और इसलिए जम्मू के हितों के लिए सभी को एक मंच पर आना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा, भाजपा जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग और प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना का आभार जताया है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुंभा लगातार बिखर रहा है। आज दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा के हो गए। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और दिग्गज नेता व पेशे से वकील विक्रम राठौर और उनके साथियों ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है और वहीं पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में ये लोग अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आइए दूसरा साथी कौन है? खुशी का बड़ा मुकाम है और मैं बड़ा खुश हूं कि पार्टी जम्मू में रोज़ बरोज़ लोगों में मकबूलियत पा रही है और मुझे इस चीज़ से भी खुशी है कि लोग समझ चुके हैं कि ये एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू को कश्मीर से नहीं लड़ाना चाहती और कश्मीर को जम्मू से नहीं लड़ाना चाहती। हमें पूरी समझ है कि 5 अगस्त के बाद सांझे मसले हैं, हमारी पहचान छीन ली गई है स्टेटहुड। हम वादाबंद है कि वो उसे रेस्टोर करेंगे, जिस तरह हम वादाबंद थे कि नौकरियां खाली हमारे बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। खुशी की बात है हम उसमें कामयाब हो गए, इसी तरह ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो गए। बाकी डेवलपमेंट तो है ही है, डेवलपमेंट ज़रूरी करनी है। आपको मालूम है हमारा एजेंडा अपने लोगों, जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है यहाँ सफ़र करती है, हम वाटर रिसोर्सेज पे इतने बैठे हुए हैं लेकिन हमारे लोगों को बिजली नहीं मिलती है। सरकार कहती है साहब बिजली की चोरी होती है, वैसा हम कहते हैं इनकी मजबूरी है, चोरी नहीं है। वाई डोंट वी सब्सिडाइज इट। जल शक्ति विभाग के ITI ट्रेंड CP वर्करों ने जम्मू में आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने सरकार के SRO 520 का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि इससे SRO के तहत उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है और यही वजह है कि उनकी 6500 से ज्यादा फाइलें सचिवालय में धूल फांक रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई न हुई तो वो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकार को मेडिक टेस्ट लेबोरेटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, जो SRO 520 जम्मू कश्मीर में LG सरकार और PDP और बीजेपी ने निकाला था, उस सरकार को जहां तो जिन्होंने खुद SRO निकाला और उसके बाद उस SRO को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। 600 फाइलें इन्होंने इम्प्लीमेंट की जिसके तहत सर्विस रूल के हिसाब से सर्विस बुक बनाई गई, चाहे बनाई गई है वो PWD डिपार्टमेंट है, उसमें भी लोगों को जो है बिल्कुल परमानेंट किया गया है। लेकिन PHC में जो है 572 फाइलें जो आज भी पड़ी हैं वो सेक्टर में धूल चढ़ रहे। हम आपके माध्यम से फाइनेंस कमिश्नर साहब को, मेहता साहब को, इनको LG साहब को जो वार्निंग देना चाहते हैं, कुछ दिनों के अंदर अंदर 520 का मसला हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा आंदोलन दिखाई देगा और जितने डिवीजन है डिवीजनों के पूरे टूर किए जाएंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो होगी LG सरकार की। नशे की तस्करों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में मेंढर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 6 ग्राम चरस बरामद की है और तस्कर की पहचान मोहम्मद कफील निवासी पठाना तीर मेंढर के रूप में की गई है, जिसे पुलिस ने अड़ी इलाके में लगाए गए नाके में एक गाड़ी से धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अड़ी नाका में एक रूटीन नाका लगाया हुआ था। एक टाटा सोमो आई जिसने वहाँ से नाका तेज़ी से क्रॉस करने की कोशिश की ताकि वो उसको चेक न हो पाए। हमारी पार्टी ने उसका ताक़ब किया और उनको पकड़ के ड्राइवर से तलाशी 1 किलो 6 ग्राम चर्स लाइक सब्सटेंस सीज हुआ है, दे दिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखा जाएगा कि इसमें इसके कनेक्शन कहाँ मिलते हैं। जो भी इन्वॉल्व होगा उसको भी अरेस्ट किया जाएगा।
के खिलाफ तो पुलिस ने मुहिम पूरी चलाई हुई है। लोगों से गुजारिश है कि वो ऐसे जो लोग हैं, जो सोसाइटी के दुश्मन लोग हैं, जो बच्चों का फ्यूचर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी को खबर आती है तो फौरन वो पुलिस को बताएं। त्योहारों के सीजन के मद्देनजर बिश्नाह म्युनिसिपल कमेटी एक्शन में आ गई है। कमेटी के चेयरमैन राजन शर्मा व उनके सहयोगियों ने बाजारों का दौरा कर दुकानों के सामान और दुकानों के बाहर रखने की अपील की है और जिसे उन्होंने मान लिया है। राजन शर्मा ने बताया है कि अतिक्रमण की वजह से बाजारों में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा आज ये दौरा बहुत जरूरी था। उन्होंने बताया कि बाजार में भी सुबह से लेकर शाम तक वन वे ट्रैफिक कर दी गई है। बिश्नाह के द्वारा और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमने ये जो बाजार में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो अपना सामान था दुकान के बाहर लगाया हुआ था, या ऐसी भी कई दुकानें थी जिनकी दुकानें बंद ही थी और उन्होंने जो दुकानों के आगे चूड़ी वाले, मेहंदी वाले उनको बिठा दिया था और वो लोग बाजार में आके बैठ गए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी। तो हमने अपने लोगों से प्यार से और उनके सहयोग से किया है कि अभी जिनके त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली है, नवरात्रे हैं, करवा चौथ आ जाएगा, तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा जहाँ बाजार में आना जाना है, तो हम भी चाहते हैं कि जो बाहर के लोग बाजार में कुछ सामान लेने के लिए वो आ रहे हैं, उन लोगों को भी परेशानी आ रही है। और हमने दुकान व्यापार मंडल के लोगों को कहा है कि अपना अपना दुकान जो है सामान है वो दुकान के अंदर लगाए, बाहर मत लगाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। उसके लिए तो हम फिर इनसे मांग रहे हैं। अभी जो इनका और भी था कि इसको कल से हम अपने बाजार इसको वन वे कर देंगे, ताकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जो वन वे ही रहेगा। वहाँ पे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा वही साइड पे बैठेगा। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया है। शिव सैनिकों के आंतरिक संगठनों को कड़ी चेतावनी दी गई है और उन्होंने साफ कहा है कि लोगों से कश्मीर में जमीनें खरीदने की अपील की, ताकि कश्मीर में हिंदू मुसलमान जनसंख्या के अनुपात को सुधारा जा सके। शिवसेना ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका में रुख से भी सीख लेने की बात की है। कश्मीर में सक्रिय तमाम आतंकवादी संगठनों को आज हम इस मंच से शिवसेना चुनौती देती है कि अपनी इस नापाक हरकतों को बंद करें, नहीं तो तैयार रहें इसका भुगतने के लिए, इसका खामियाजा भुगतने के लिए। इसके साथ ही मैं जनता से और सरकार से भी अपील करता हूं, तमाम देश के हिंदुओं से, विशेषकर शिव सैनिकों से मेरी अपील है कि कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, वहां जमीन खरीदें, वहां पर सेटल होने की कोशिश करें, ताकि हिंदू मुस्लिम का जो अनुपात वहां पर कश्मीर के अंदर बिगड़ चुका है उसको सुधारा जा सके। इतिहास गवाह रहा है कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक रहे हैं वहां वहां मुस्लिम समुदाय ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, उनकी हत्याएं की हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि अमेरिका से सीख लें। 9/11 के बाद अमेरिका ने जो आतंकवाद के खिलाफ जो रुख अपनाया है, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जम्मू कश्मीर की एक नोटिफिकेशन पर रोष जताते हुए जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि यह नोटिफिकेशन उनके साथ सरासर धोखा है। उन्होंने उपराज्यपाल से इसे जल्द से जल्द निरस्त करवाने की मांग कही है। क्योंकि JKSSB ने एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 में अपनी मर्जी से पैरे को इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर में एक्स सर्विसमैन को 1 टाइम रिजर्वेशन दी जाए, जो कि SRO 294 और SO 127 का वायलेशन कर रही है, जो जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। वो जो पैरा ऐड कर रहे हैं उस पैरे में रेफरेंस दे रहे हैं कि वो पैरा सेंट्रल गवर्नमेंट का DOPT का 14 अगस्त 2014 का ऑफिस मेमोरेंडम का है, लेकिन ऑफिस मेमोरेंडम 2014 जो DOPT ने इशू किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट को लेकर जारी किया है। वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ क्लियर किया है गोविंद राम शर्मा वर्सेस स्टेट में। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ बताया है कि किसी भी स्टेट, किसी भी UT या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रूल किसी स्टेट या UT में तब तक रिक्रूटमेंट पर इंप्लीमेंट नहीं होता जब तक वो रूल अडॉप्ट नहीं किया जाए। हमारी ऑनरेबल LG साहब से ये मांग है कि दिए के नीचे अंधेरा है, आप आगे देखें, आपके नीचे ब्यूरोक्रेट्स मनमानी कर रहे हैं। 2 अफसर्स बैठ के कानून बना देते हैं, जबकि कानून बनाने का जो तरीका है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाकर मासूमों की जान लेने वाले पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। लंदन में बसे भारतीयों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ साथ इस आतंकी मुल्क का पूरी तरह से बहिष्कार करने का फैसला लिया है। भारतीयों ने किसी भी पाकिस्तानी के मॉल, दुकान या फिर रेस्टोरेंट में ना जाने का प्रण भी लिया है। भारतीयों का कहना है कि पाकिस्तान को उसकी करतूतों का जवाब देने के लिए बंदूक उठाने के अलावा भी कई और तरीके हैं और ये उनमें से एक है। पाकिस्तान का बहिष्कार करना ही भारत की सीमाओं पर डटे फौजियों को सलाम होगा। आज हमको प्रण लेना होगा, किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाना बंद करना होगा, किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं करना होगा। मैं मेरी सरकारों से तो अपेक्षा रखता हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे अपने गलीबान में झांक के देखना होगा। पहले कसम खाइए आप लोग, आज के बाद किसी पाकिस्तानी व्यापारिक संस्थान में कदम नहीं रखेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे और उनको मुंह तोड़ देंगे। हर एक 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने स्तर पे किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देगा। जरूरी नहीं है बंदूक उठाना, पर और भी कई तरीके हैं जिन तरीकों से हम हमारे 13 लाख उन भाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं जो अपनी जान देने के लिए सीमाओं पे खड़े 24 घंटे। भारत माता की जम्मू सूबे में कोरोना का प्रकोप अब काफी हद तक कम होने के बाद अब लोगों पर डेंगू हावी होने लगा है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में डेंगू के 15 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से कुछ मरीज इलाज के बाद अपने घरों को लौट गए हैं। कुछ का इलाज उस अस्पताल में अभी भी जारी है। डॉक्टरों ने लोगों को गमलों और कूलरों में पानी इकट्ठा न होने देने के साथ साथ अन्य एहतियात बरतने की सलाह दी ताकि डेंगू से बचा जा सके। पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में तकरीबन 15 एक करीब के पेशेंट जो हैं वो आए हैं। उनका ट्रीटमेंट जो है हुआ है। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है ठीक होके घर भी चले गए हैं और कुछ अभी ज़ेरे इलाज हैं। देखिए, इसके लिए जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है ये हर साल ये प्रॉब्लम आती है, इस साल भी आई है, आगे भी जो है इस सीज़न में ऐसा ही प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिलेगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसको कंट्रोल या प्रिवेंट करने की जो स्ट्रेटजी है, हमें अपने घरों में जहाँ पे भी हम रहते हैं, चाहे ऑफिस है या घर है, वहाँ पानी जो है उसको इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। चाहे गमलों में पानी है, बाहर कूलर्स में कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है या बाहर किसी भी जगह पे जहाँ पे पॉन्ड है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हमें जो है बिल्कुल नहीं एलो करना चाहिए। दूसरा, अपने घर के अंदर भी जो डार्क स्पेसेस होती हैं, बेड के नीचे जगह है, पर्दों के पीछे जगह है, डाइनिंग टेबल के नीचे जो एरिया है, वहाँ पे भी हमें जो है रिपेलेंट्स का जो है यूज करना चाहिए। कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों की हत्याओं सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज जम्मू में राजभवन के बाहर मौन धरना प्रदर्शन दिया। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल और पीसीसी अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में दिए गए इस धरने में कांग्रेस कुछ नहीं बोलकर बहुत कुछ बोल गई। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी मामले का हवाला देकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की भी मांग की है। बोलेंगे नहीं मेहमान। आपको लगता है आपकी चुप्पी एक जवाब होगी केंद्र सरकार को? बोल मैम, कुछ तो बोला, कुछ तो मैसेज दें सरकार केंद्र सरकार। पहले आप बोल कर कि मैम ये समझे केंद्रीय मंत्री का इस्तीफे की भी मांग इसी मौन से होगी। कोरोना महामारी के वजूद में आने के बाद बड़े बड़े धन्ना सेठों से लेकर व्यापारी व दुकानदार वर्ग भी अर्श से फर्श पर पहुंच चुका है। हर किसी का धंधा मंदा होकर रह गया है और आलम यह है कि जिस सीजन में उद्यमियों, व्यापारियों और दुकानदारों को कमाई की आस रहती थी, वो सीजन भी मंदी के दौर से गुजर रहा है।
नवरात्रों का आगाज होने के साथ ही शादी ब्याह भी शुरू हो चुके हैं और प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों का असर शादी ब्याह के कार्ड छापने वाले प्रिंटर भी कोरोना को जमकर कोसने को मजबूर हो गए हैं। किसी समय हजारों की मात्रा में कार्ड छापने वाले प्रिंटर अब मात्र कुछ 100 कार्ड छापने को मजबूर हो गए हैं। जो कार्ड अच्छी क्वांटिटी में छपते थे वो अब लिमिटेड क्वांटिटी में आ गए, 100 के बीच में 150 के बीच में आ गए हैं। नहीं तो ये कार्ड जो 400-500 छपते थे वो बहुत कम होने लग पड़े हैं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को एक तो रिस्ट्रिक्शंस शादियों में उठानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा धक्का है बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि ये जो वेडिंग एक इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके साथ बहुत परिवार फैमिलीज काम काज में जुड़ी हुई हैं और एक हम वेडिंग कार्ड बॉक्सेस वाले ही नहीं, हम हर लाइन का जो प्रोफेशन है, जो ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और कैटरिंग है, बैंड वाले हैं, बैरे हैं, पटाखे वाले हैं, समथिंग बहुत ही मतलब क्लोथिंग वाले हैं, सब जुड़े हुए हैं। कोविड की वजह से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हुई है 50 से ज़्यादा, पहले 25-25 की गाइडलाइंस थी, अब 50-50 की आई गाइडलाइंस। तो ज़्यादा कार्ड नहीं छुपा सकते और सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं, उस वजह से नेचुरली इफेक्ट तो करेगा। जहाँ 500-1000 कार्ड छपता था, अब वो ही 150 कार्ड लोग छुपाते हैं, 50-100 कार्ड ही छुपाते हैं। तो फंक्शन भी डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे फंक्शन कर देते हैं ताकि 100-200 आदमी एडजस्ट हो जाए। तो काम में तो फ़र्क है, ये काफ़ी फ़र्क है ड्यू टू कोविड। तो अदरवाइज भी फ़र्क है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, ट्यूशन सेंटर बंद है, तो काम कहाँ से निकलना है। कार्ड की जो इन्होंने गैदरिंग रखी हुई थी, पहले तो अनलिमिटेड थी, जितने भी लोग आए चलता था, लेकिन आफ्टर कोविड के बाद जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, उसी हिसाब से ही अब कार्ड का काम चल रहा है। मतलब काफी कम है, कोई लोग छुपा रहे हैं, कोई टेलीफोन ही कह रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। उसी वजह से जितने भी बैंक्वेट हॉल है उनके ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। अब नवरात्रे में तो आपको पता ही है, शादियों के दिन सीजन शुरू हो गया है, तो बहुत इस इंडस्ट्री को, कार्ड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कार्ड की प्रिंटिंग की, और वो सभी इस टाइम लॉस पे चल रहा है। 10, 12, 15 लोग काम करते हैं, और जब क्वांटिटी नहीं होगी शादी की, जहां 500 पहले डब्बा और कार्ड छपता था, आप 100-150 प्रिंट हो रहा है, तो नेचुरली हमारी लेबर को भी काफी फर्क पड़ा है। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही भगवती का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी को मन की शक्ति को देवी माता माना जाता है और इनकी उपासना से व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। मान्यता है कि सच्चे मन से माता की पूजा करने से रोग, शोक और भय से छुटकारा मिलता है। वहीं पर जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माता रानी के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करेगा, मां उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता की। आज षष्ठम नवरात्र माता कात्यायनी का है। कात्यायनी सब भक्तों का कल्याण करे, सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। माँ कात्यायनी की पूजा करें आज, और 6 कन्याओं का पूजन करें। 6 कन्याओं का पूजन करते समय जो है उसके बीज मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करके माँ कात्यायनी की पूजा करें, अर्चना करें और उनको प्रसन्न करके अभय प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। और माता से यही निवेदन करें कि हमारा विश्व, हम सब लोग जो हैं वो सुख शांति से सुखी रहे। लोगों के मन में काफ़ी श्रद्धा है, बहुत सारी संगत आती है यहाँ पे माता के दर्शन पाने के लिए, और दर्शन पाने के बाद वो अपने आप को धन्य समझती हैं, अपनी मुरादें मांगने के लिए आते हैं, जो कि वो उनकी पूरी होनी ही होनी है। तो माता के दर्शन करो और माता की आशीर्वाद से मुरादें उनकी सबकी पूरी होंगी। हाँ जी। अब जैसे देखो, हमने भी मन में कोई मुराद मांगी थी, हमारी पूरी हुई, तो आज हमने माता के आशीर्वाद से इधर लंगर की व्यवस्था की है और लंगर हम लोगों को खिला रहे हैं। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सच्चे मन से आओ, अपनी कोई भी मुराद है वो मांगो, वो पूरी होगी। और अपनी श्रद्धा से अगर आप कुछ लंगर वगैरह की व्यवस्था कर सकते हो तो ज़रूर करो। यहाँ पे बहुत, मेरे हिसाब से तो जम्मू के तो पूरे ही आते हैं, और जम्मू के बाहर के भी कुछ लोग जो वैष्णो माता के दर्शनों के लिए आते हैं, वो माता के दर्शन करने ज़रूर आते हैं बाबे में, तो यहाँ से दर्शन करके जाते हैं। जय माता की। सारे नवरात्रों में सारों को बावे वाली माता के दर्शन करने आना चाहिए। हमारे जम्मू का एक प्रसिद्ध मंदिर है
और सबको आना चाहिए, अच्छा लगता है। माता की प्रार्थनाएं लेनी चाहिए सबको। जय माता दी। सबको अच्छा देखभाल, माता रानी जम्मू वाली माता जो है वो सबकी देखभाल करती है। हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर यही है, तो जितने से ज़्यादा लोग आ सके उतना ज़्यादा अच्छा है। जय माता की। नवरात्रों में तो स्पेशली सबको आना ही चाहिए। तो सिक्योरिटी के बंदोबस्त नहीं, वो अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ये सारे अच्छे हैं। सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं, पैकेट में दे रहे हैं, सब अच्छा है। नहीं, आज इतना नहीं है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई है। 5 AM हो गया है, पहले 6 AM था तो अभी 5 हो गया, तो अभी हाँ मॉर्निंग में थोड़ा होता है, उसके बाद अब नेचुरल है, ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, ट्यूसडे और संडे को ज़्यादा होता है, अभी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। बट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, सब प्रिकॉशंस लेके मास्क लगाने चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बाद आएँ। ऐसा कुछ नहीं है, सेफ्टी प्रिकॉशंस सब ले रहे हैं। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।